Today we will study about how to find direction on map, on book, on board. किताब पर, कॉपी में या बोर्ड के ऊपर हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं. डायरेक्शन मीन्स क्या होता है? दिशाएं. तो डायरेक्शन तो आपको पता है कौन कौन सी डायरेक्शन होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो आप ऐसे कॉमनली कैसे पता लगाओगे कि डायरेक्शन किधर किधर होता है? तो जब भी कोई आपके पास बुक होती है, मान लो कोई भी, मान लो ये कॉपी है, सपोज करो ये कॉपी है तुम्हारी, ठीक है. तो कॉपी में जो फ्रंट साइड होता है, तुम उधर से बैठे हो, तो जो टॉप की तरफ डायरेक्शन होता है, जो सबसे ऊपर की तरफ होता है, इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ. जो टॉप फेसिंग डायरेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ. तो हम इसमें कहां दिखाएंगे? ऊपर की तरफ. देखो एक लाइन ड्रॉ करो, ऊपर की तरफ एरो बनाओ. देखो ये बोर्ड है, तो बोर्ड का लोअर बॉटम ये है, अपर सरफेस ये है, तो अपर पार्ट की तरफ नॉर्थ होता है. क्या होता है? नॉर्थ. नॉर्थ बोले तो उत्तर दिशा. ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा. कभी भी किसी किताब में या किसी भी मैप में आपके फ्रंट में जो ऊपर की तरफ होता है, अगर हमारे पास किताब है तो इसमें ऊपर की तरफ इधर हो गया, बोर्ड पर हुआ तो इधर हो गया, इधर क्या हो गया? नॉर्थ हो गया. और जिधर नॉर्थ होगा ठीक उसके अपोजिट क्या होगा? साउथ. तो नीचे की तरफ क्या हो गया? साउथ. तो आपने दो डायरेक्शन फाइंड किए. कौन कौन सा? नॉर्थ एंड साउथ. क्लियर. अब नेक्स्ट है, जब हम इसकी तरफ फेस करते हैं, किसकी तरफ? नॉर्थ एंड साउथ की तरफ इस तरह से फेस करके खड़े होते हैं, तो हमारा राइट हैंड किधर जाएगा? उधर होगा ईस्ट. राइट हैंड की साइड क्या होगा? ईस्ट. और लेफ्ट हैंड की तरफ होगा वेस्ट. तो आप इसको फिर आप एक एरो बनाइए, और राइट साइड इधर है, तो इधर हम कौन सा डायरेक्शन हो गया? ईस्ट. EAST. ईस्ट. ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूरब. क्या कहते हैं? पूरब. याद रहेगा? पूरब मतलब कि सनराइज इधर होता है. आप सुबह सुबह उठते हो तो पूरब की दिशा में क्या होता है? सनराइज होता है. हाँ, तो इसमें फिगर में कहा है? राइट हैंड में है, यहां है. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ईस्ट. और ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया? वेस्ट. क्या हो गया? वेस्ट. तो अभी तक हमने कितने डायरेक्शन फाइंड आउट किए? 4 डायरेक्शन. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है. अब देखो इस 4 डायरेक्शन के अलावा इसमें और 4 डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. अब देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल बनता है, दोनों के बीच का जो एरिया होता है, ये अगर कोई चीज इस दिशा में हो तो ना तो हम उसे ईस्ट कहेंगे और ना तो नॉर्थ कहेंगे, क्योंकि ईस्ट तो इधर है, नॉर्थ इधर है. तो दोनों के बीच में अगर कोई होगा तो उस एरिया को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट. क्या कहते हैं? सेंटर से नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच होगा तो उस एरिया को क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट. क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट. याद रहेगा? उत्तर पूर्व कहते हैं इसको. क्या कहते हैं? उत्तर. उत्तर माने उत्तर दिशा, और पूर्व माने पूरब दिशा. पूर्व, उत्तर पूर्व कहते हैं इसको. याद रहेगा? पूरब को पूर्व भी कहते हैं. क्या कहते हैं? पूर्व. याद रहेगा? तो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो गया. ठीक है. अब नॉर्थ में ही अगर साउथ और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का अगर कोई डायरेक्शन हो तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट कहेंगे इसको. इसका नाम क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट. मतलब इसको हम उत्तर पश्चिम कहते हैं. क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम. क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम. दोनों ही कंडीशन में, चूंकि ये मिड पॉइंट, मिड लाइन है, मिड लाइन से ऊपर है, इसलिए सब में दोनों तरफ नॉर्थ पहले यूज करते हैं. हम इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं कह सकते हैं. क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज जस्ट अबव द हॉरिजॉन. देखो यहां इस लाइन से ऊपर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट. सिमिलरली अब इसके नीचे आइए, ईस्ट और साउथ के बीच में अगर कोई डायरेक्शन है, सेंट्रल पॉइंट वगैरह इस डायरेक्शन में कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट का नाम क्या करेंगे हम? साउथ एंड ईस्ट दोनों को मिलाएंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे. क्या कहेंगे? इस डायरेक्शन क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट. याद रहेगा आपको? इसको हिंदी में क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व. क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व. माने दक्षिण और पूर्व के कोण पर है ये. ठीक है. सिमिलरली अगर इधर कोई, इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, इस दिशा में बताना हो तो हम इसको कहेंगे साउथ एंड वेस्ट. इसको हम क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट. दक्षिण पश्चिम. इसका क्या नाम होगा? दक्षिण पश्चिम. ठीक है. तो हमने कितनी डायरेक्शन अभी तक फाइंड आउट किए? 4 एंड प्लस 4. देखो 4 4 8 दिशाएं हो गई. 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डायरेक्शन. तो किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर पर, कॉपी पर या बुक्स पर टोटल कितने डायरेक्शन हो गए? 8. तो ये 8 डायरेक्शन है. देखो साउथ ईस्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? SE. कैपिटल SE लिखते हैं. साउथ ईस्ट को कहते हैं. ईस्ट को E लिख सकते हैं केवल. आप समझ में आ रही बात? साउथ को S लिख सकते हैं. और ये साउथ वेस्ट है तो इसका क्या शॉर्ट फॉर्म होगा? SW. साउथ वेस्ट कह सकते हैं. इसको वेस्ट को W कह सकते हैं. वेस्ट मतलब क्या होता है? पश्चिम. क्या होता है? याद रहेगा ना? इसे हम क्या कहते हैं? पश्चिम. ये क्या? उत्तर पश्चिम. इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? NW, नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. इसे हम नॉर्थ को केवल N कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? N.
और इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट को NE लिखते हैं, याद रहेगा, समझ में आ रही बात। अब हम ऐसा क्यों पढ़ते हैं बताइए, इस डायरेक्शन का यूज क्या है। आपके बुक में बहुत सारे मैप दिया होता है, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, कहीं का भी मैप दिया हो, नक्शा दिया रहता है, तो उसमें हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम एक इंडिया की मैप इसमें बनाकर देखते हैं और आपसे हम पूछते हैं, क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब सपोज करो ये इंडिया का मैप है कुछ इस तरह से, ठीक है, और मान लो इस तरह से एक रफ डायग्राम है, इंडिया का ये मैप है, क्या है, इंडिया का मैप है, गुड। अब देखो सेंट्रल पार्ट कहां बन रहा है, इसमें ध्यान दो। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर तुम्हें दिखता है ना श्रीलंका है, दिखता है ना यहाँ पर एक, ये क्या है, श्रीलंका है। अब बताओ भारत में श्रीलंका किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। हिमालय जो है इधर है, देखो ये हिमालय है, क्या है, हिमालय। तो हिमालय किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। आसाम इधर है, आसाम यहां पर है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट में है, यहां से ईस्ट में है। अब देखो यहां पर ये गुजरात है, राजस्थान है, क्या है, गुजरात। अब बताओ हम लोग जहां रहते हैं, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, बलिया के आसपास, यहाँ देखो। अब गुजरात हमारे यहाँ से किस दिशा में है बताओ जरा, हम यहाँ रहते हैं मान लो, तो गुजरात किस डायरेक्शन में है बताओ पहले, गुजरात कहाँ पर है, यहाँ से अगर हम इस दिशा में है, यहाँ से हमारे इस दिशा में है, ये कौन सा डायरेक्शन है, तो वेस्ट में है ये। यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर किधर है, जम्मू एंड कश्मीर इधर है कहीं, तो ये किस डायरेक्शन में है, इंडिया से तो नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में है, और कुछ वेस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, याद रहेगा। तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, मान लो कोलकाता यहाँ पर है, क्या है, कोलकाता, तो कोलकाता देखो इस लाइन पर है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ईस्ट। अब देखो अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड है ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो ये इंडिया से किस डायरेक्शन में है, देखो यहाँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। लक्षद्वीप इज हेयर, लक्षद्वीप छोटे मोटे इधर है, ये किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ेगा, ये साउथ में ज्यादा है, ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्री जो है हमारे, अब देखो पाकिस्तान यहाँ पर है, ये क्या है, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हमारे इंडिया से किधर है, बोलो पाकिस्तान किधर है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, इंडिया से किधर है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। चाइना इज हेयर, चाइना ऊपर भी इधर है, वो किधर है, हमारे इंडिया से किधर है, नॉर्थ में है, चाइना किधर है, नॉर्थ में है, याद रहेगा, हाँ नॉर्थ में है, यहाँ से यहाँ भी चाइना है ना, इधर तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ चाइना, तो पूरा होल नॉर्थ एरिया जो है चाइना में है, याद रहेगा। अब सपोज करो सिंगापुर इस दिशा में है कहीं, सिंगापुर, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, इंडिया से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप इस तरह से कोई भी शहर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई भी सिटी को, टाउन को, या कोई भी स्टेट को, कोई भी कंट्री को, कि हमारे कंट्री से वो कंट्री किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप वर्ल्ड का मैप निकालिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो टोटल डायरेक्शन कितने होते हैं, 8, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो ये बुक्स के ऊपर या मैप के ऊपर आप इस तरह डायरेक्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन जो होती हैं, दिशाएं जो होती हैं, हम नेचुरल वे में कैसे होते हैं। मान लो हम अपने बिना किसी किताब का, मैप का, अगर हमको पता लगाना हो कि कहीं दिन में आप कहीं खड़ा कर दिएगा किसी ग्राउंड में, आपको बताना हो कि बताओ यहाँ से ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ कैसे बताओगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सुबह का समय है कि शाम का समय है कि दोपहर का समय है, तीनों टाइम को नोट करेंगे। अगर हम सुबह का समय पूछा जा रहा है या मॉर्निंग आवर में पूछा जा रहा है, तो देखेंगे कि हमारी शैडो जो बन रही है, परछाई जो बन रही है, किधर बन रही है। अगर मॉर्निंग आवर होगा तो जिधर आपकी शैडो बन रही है उधर वेस्ट हो गया, और उसका अपोजिट में ईस्ट हो गया। जिधर से सन निकलता हुआ दिखाई देगा उधर क्या हो गया, सूर्योदय होता है ना, सनराइज। सनराइज यानी कि जिधर से सन निकलता है वो कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, ईस्ट। और जिधर सनसेट होता है, सूरज जिधर डूबता है, उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, वेस्ट। अच्छा, जो सन निकलता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ, ऐसे ईस्ट की माने पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाओ, और अपना लेफ्ट हैंड को ऐसे करो। लेफ्ट हैंड जिधर दिखाएगा उधर कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ। और राइट हैंड जिधर दिखाएगा उधर क्या कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ। तो आपके फ्रंट में क्या हो गया, ईस्ट, बैक साइड में क्या हो गया, वेस्ट, लेफ्ट साइड हो गया नॉर्थ, और राइट साइड हो गया साउथ। तो ये 4 डायरेक्शन हो गए, ठीक है। और एक 2 डायरेक्शन और छुपा होता है, एक अप और एक डाउन, ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन हो गया। अब देखो ये मान लो सामने हमारे फ्रंट में ईस्ट है और इधर नॉर्थ है, और दोनों के बीच में डायरेक्शन होगा तो उसको क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट।
अगर हमारे सामने ईस्ट है और इधर साउथ है तो दोनों के बीच के डायरेक्शन क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट कहेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? और कोई डाउट हो तो पूछो। नो डाउट? तो मैं दूं क्वेश्चन? गुड।